एक का मुकदमा होता, पता चला कल उसने तलाक दी, परसों तीसरी शादी कर ली, और फिर 2 दिन बाद छोड़ के चौथी शादी कर ली, फिर 5वीं कर ली। ये स्थिति रहती थी। अब वो स्थितियां नहीं है, थोड़ी बेटर। पहले मेरा आदमी दारू पी के आता रहा, गाली बहुत देते रहे। अब उससे ये फायदा है, अल्लाह शुक्र है कि चटनी रोटी दे रहे, मैं इज्जत से बोल रहा, चाल रहे हैं। हाँ, मतलब इज्जत चल रही गाड़ी। मगर पहले ऐसी ना पूरा दे टूटा पड़ा है। अब जब सही हो, टेलर है, नवी आगे मास्टर हैं। अब ये है, उनके राज में ये है कि जरा सहारा के आदमी लोग हड़कात नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर देश की जो आधी आबादी है यानी महिलाएं क्या सोच रखती हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रही हैं, उसी पे चर्चा करने के लिए इस समय हम कानपुर में मौजूद हैं। आपको पीछे महिलाएं दिख रही होंगी, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, हिंदू महिलाएं भी हैं, सिख भी हैं। इन सभी से चर्चा करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे। आपका शुभ नाम क्या है? बुशरा अंसारी। अंसारी जी, 2022 में चुनाव है, क्या मूड बनाए हुए हैं, किन मुद्दों पर जाएंगी बूथ पे इस बार वोट दें? मुद्दा तो ऐसा कोई खास नहीं है, और अगर देखेंगे तो मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि इतनी योजनाएं, जितनी योजनाएं हमें 2017 से मिली हैं, उतनी योजनाएं किसी सरकार में नहीं मिली। अखिलेश जी देते हैं जी, अखिलेश जी ने तो सिर्फ एक हथकंडा बनाया है मुस्लिमों को लेकर के कि हाँ, आपके हित में हम इतना काम करेंगे, उतने काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा है कि हाँ, हम काम कर रहे हैं। जितना मोदी जी के राज में हमें ये दिखा है कि हाँ, उन्होंने बहुत काम किए हैं, और ख़ासकर अल्पसंख्यक को लेकर उन्होंने, जो हम जैसे लोग वर्ग में आते हैं अल्पसंख्यक उसमें उन्होंने जितने भी काम किए हैं या जितनी भी योजनाएं लागू किए हैं उनको दिया है। उनको गैस कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में बिजली दिए है, और वैक्सीनेशन जो मतलब किया है मुफ्त में। क्योंकि चर्चा है महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए सबसे मतलब एक अहम महिला सशक्तिकरण जो योजना बनाई है, उसमें महिलाएं काफ़ी हद तक सेफ हैं। और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उन्होंने 3 तलाक का किया है, मतलब हम लोग ये समझ रहे थे, हम लोगों के धर्म के हिसाब से जो उन्होंने 3 तलाक का किया है, कि हमारे पैगंबरों के हिसाब से ये चीज़ गलत थी, वो चीज़ गलत है, मानते हैं। लेकिन जो अब के हिसाब से कि हाँ, आए मतलब गुस्से में है तो तलाक दे दिया, चलेगा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अब आज की जनरेशन के हिसाब से इस योजना के लिए इसका लाभ मुस्लिमों को मिला है कि हाँ, ऐसे कैसे कि तलाक दे के चले जाओगे, कोई इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा। मोदी जी ने जो ये योजना दी है, 3 तलाक के ऊपर काम किया है, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये जो तलाक के मसले हैं, ये काफ़ी हद तक कम हुए हैं। तो लगता है आपको पहले दिक्कतें जो होती थी वो सॉल्व हुई हैं, वो कम हुई हैं। आदमी डरने लगा है, तलाक देने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर गलत कुछ करोगे तो उसके ऊपर एक्शन लेगी सरकार, लेगी, थाना लेगा, पुलिस लेगा, हद तक सब लेंगे। तो इसलिए इस पे हम सहमत हैं। मगर अखिलेश यादव तो मूड बनाए हुए कह रहे हैं सारे मुस्लिम जो हमारे साथ है। आप तो कुछ और ही बोल रहे हैं कि आप योगी जी के साथ जाएंगे। नहीं, तो मतलब अखिलेश जी का मूड अगर बना हुआ है तो वो उनके मूड के हिसाब से है, लेकिन जनता भी है, कोई बददिमाग नहीं है। जनता वो भी देख रही है कि कहना और करना, उसमें 2 बातें 2 होती हैं, उसमें फ़र्क होते हैं। जो कहा जाए वो किया जाए, तो जनता वो देख भी रही है कि हाँ, क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और मोदी जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं, और वो हमारा ही कहना नहीं, वो आम जनता उसका फ़ायदा भी उठा रही है। योगी क्यों, अखिलेश क्यों? अब आपको तो पहले बता चुके हैं कि मतलब जितनी भी योजनाएं उन्होंने दी हैं, वो किसी सरकार में ना पहले हुई थी, ना ही हमें लगता है कि अब होंगी। मगर अखिलेश भी तो कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, सब सस्ता कर देंगे, पेट्रोल डीजल सब सस्ता कर देंगे हमको। तो अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वो देंगे, तो उसके लिए भी फिर देख लेते हैं। और क्या देखा जाएगा भाई। उनकी सरकार अगर आती है और वो अपने बातों पे खरे उतरते हैं, अपनी योजनाओं पे खरे उतरते हैं, तो फिर वो बस, और क्या, वो जब ये सारी महिलाएं उनका साथ दे देंगी। और क्या, फ्री बिजली और योगी का फिर साथ छोड़ देंगे। ये साथ छोड़ने की बात नहीं, यहाँ पर योगी जी ने जो भी योजनाएं दी हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग को देखकर नहीं दिया है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने जो भी योजनाएं दी हैं, किसी की शकल, किसी का धर्म देख के नहीं दिया है। ओवैसी से क्या आपत्ति है? ओवैसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमारी सरकार यहाँ पर जो है, हमें सिर्फ उन्हीं से हाँ। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम नूर बानो। बानो जी, आप बोल रही थी क्या आपको कौन सही लगता है, अखिलेश? नहीं, हमको मोदी ही सही है। मोदी तो योगी का चुनाव है,
तो जब योगी का चुनाव होगा तो देखा जाएगा भाई। तो चुनाव है तो है तो जी। अभी सरकार आपके लिए कुछ की है चाची कि नहीं? नहीं कर रही, सुविधा मिल रही, ऐसी बात थोड़ी है। 20 साल तक ही कमल खिलेगा। बीजेपी जी जी। क्यों इतना कॉन्फिडेंस आपको, कैसे बीजेपी? बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि बीमा योजना है और क्या कहते हैं गैस उज्जवल योजना है। अभी जो राशन वाला कार्यक्रम चला है, जो फ्री राशन बटा है वो है, और 3 तलाक के कई एक मुद्दे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बहुत सारी योजना बनाएगी। 19 और एक सीएम की एक साइड है 1076, उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो इससे अच्छा लाभ क्या मिलेगा, कौन सी सरकार देगी? अखिलेश कह रहे हैं हम दे देंगे। क्या क्या देंगे वो? कह रहे हैं हम सब दे देंगे, हम आएंगे, हम सब हाँ, जब यात्रा भी आएंगे निकाली थी उन्होंने। जब आएंगे 25 साल बाद तब देखा जाएगा। 25 साल बाद विजय यात्रा भी उन्होंने निकाला, कह रहा है इस बार जीत जाएंगे। नहीं, फ्लॉप रही उनकी यात्रा। सब उनके किराए के टट्टू थे, फेल रही किराए के लोग घूम रहे जी जी जी। तो कह रहे हैं इतना जन समर्थन सब देख रहे हैं। कोई जन समर्थन नहीं, वो तो देखा जाएगा वोट के समय, कौन जीता है कौन आ रहा है उस समय पता चल जाएगा। अच्छा, ओवैसी का कोई चांस है यहाँ पे? कोई चांस नहीं है। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को अदर पार्टी से भड़का रहे हैं। अगर पूरे मुसलमान अगर जानते हैं तो वो बीजेपी को वोट दे तो उनके लिए ही बेहतर है। प्रियंका गांधी भी आई हुई है, सुनने में आ रहा है कि महिला मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है, कांग्रेस उनको आगे कर रहा है, तो एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी की तरफ नहीं? नहीं, अगर आएंगी तो वो एक सीट लेके आएंगी और अदरवाइज नहीं लेके आएंगे। प्रियंका गांधी क्यों नहीं? प्रियंका गांधी भी तो अच्छा खासा इतना बड़ा चेहरा है। चेहरे तो बहुत सारे हैं, मगर चेहरा योगी जी से अच्छा चेहरा कोई नहीं है। योगी जी से अच्छा चेहरा कोई नहीं है जी। चाची, आप किसको वोट देती हैं? मोदी मोदी को देंगे। इससे पहले किसको देती हैं? अरे वो तो फिर घोड़ा गधा, वो तो दुनिया की बात छोड़ो, आप दुनिया की बताओ। ये कमल है, कमल को देंगे, कमल को पहले देंगे। कैसे वोट कैसे डिसाइड करते? अरे भैया हम जानते नहीं थे, वो जो आता था नंबर आता था, घोड़ा आवे कभी गधा आवे, उसी में चला गया। हाँ बस और क्या जानते हैं। कैसे पता चला कि अब कमल का बटन दबाना है? नहीं तो अब ये शुद्ध सही दिन है हाँ। हर चीज़, मगर हमको तो नहीं मिला, मगर उनका एहसान है। आपको क्या क्या लाभ हाँ, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, वह सिर्फ गल्लक से हुआ। ना घर है, ना द्वार है, ना गैस है, कुछ नहीं है। छोटी सी गैस हमको योजनाएं मिले हैं? नहीं, सिर्फ राशन मिला है बस। कौन विधायक है चाची, कहाँ से हैं? हाँ? कहाँ से हैं? हमें 16 सारी सोहेल अंसारी कौन सी पार्टी के हैं? अभी 5 नंबर कांग्रेस के। हाँ तो कुछ काम वाम किए? कुछ नहीं भैया, वो तो ऐसा आप देखो तलुआ में आके 1800 किराया देते मड़ैया में, बड़ी आफत मची है। और ना किराया दो घर खाली करो, तो घर ही नहीं द्वार नहीं तो क्या करा जाए। और ना गैस ना कुछ, हमें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस वालों की तरफ से कुछ नहीं आपको मिला? नहीं कुछ नहीं, विधायक आपका वही है? वही राशन मिला है बस, यही और काम मिला। हाँ अच्छा, हाँ बस और कुछ नहीं भैया, और कुछ कुछ नहीं मिल पाया। हाँ तो आप तो पहले घोड़ा वोड़ा को देते थे, बीजेपी को वोट देंगे? हाँ भैया इनको देंगे, अब ये मालूम है कमल देंगे, कमल कमल मिलेगा। को देंगे। क्या माहौल है, आप कहाँ जा रही हैं? नहीं बोल पाएंगे हाँ? हम जा रहे हैं कमल पे क्यों देना चाहते हैं कमल को वोट? क्योंकि उनसे हर सुविधाएं हैं। कैसी सुविधाएं मतलब? अच्छा मैम, आप जो बोल रही हैं, हाँ। तो आपसे अगर हम जाने कि मतलब 2017 से पहले कानपुर की क्या स्थिति थी, 2017 के बाद कानपुर में क्या स्थिति परिवर्तित थी? गुंडा राज खत्म हो गया है जो सपा सरकार में थी। मायावती के राज में था गुंडा राज। जी। ये जो 3 तलाक मोदी योगी खत्म करे तो आप लोगों को कुछ फायदा वायदा? नहीं हमें ये फायदा है, पहले मेरा आदमी दारू पी के आता रहा, गाली बहुत देते रहे, अब उससे ये फायदा है, अल्लाह शुक्र है कि चटनी रोटी दे रहे, मैं इज्जत से बोल रहा चाल रहे हैं। हाँ मतलब इज्जत चल रही गाड़ी, मगर पहले ऐसी ना पूरा दे टूटा पड़ा है। अब जब सही हो, टेलर है नवी आगे मास्टर हैं, अब ये है उनके राज में ये है कि जरा सहारा के आदमी लोग हड़का नहीं सकते। नंगाई करता था, आप सुधर गए? आप सुधर गए, हाँ अल्लाह का शुक्र है। आपको फायदा हुआ? हाँ, मतलब फायदा इससे हुआ। जो 3 तलाक वाला हाँ, है। 3 आप मैम ये जो परिवर्तन हुआ 3 तलाक का लेके, हाँ। आप इसको कैसे देखते हैं महिला होने के नाते? महिला होने के नाते ये देखते हो कि 3 तलाक के केस कुछ कम आ रहे हैं। जो पुराने केस हैं उस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको इंसाफ मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो भी है योगी सरकार में कहीं ना कहीं खौफ है। पहले क्या परिस्थिति होती थी जब ये कानून नहीं था, तो क्या क्या आप लोगों को झेलना पड़ता? कुछ नहीं होता था, एक का मुकदमा होता, पता चला कल उसने तलाक दी, परसों तीसरी शादी कर ली, और फिर 2 दिन बाद छोड़ के चौथी शादी कर ली, फिर 5वीं कर ली, ये स्थिति रहती थी। अब वो स्थितियाँ नहीं है, थोड़ी बेहतर। दूसरी शादी हो जाती थी और क्या होता था, तलाक होती थी, दूसरी शादी हो जाती थी। दूसरी शादी हो जाती जी। थी। आप लोग कुछ कर नहीं पाते थे? कुछ नहीं, सुनवाई नहीं थी उस टाइम थाने पे, अब इस टाइम है योगी के राज में। उसमें मतलब परिस्थिति क्या होती है? जैसे औरत रखे हुए शादी कर लेते हैं आदमी लोग।
औरत रखे हुए शादी कर लेते दूसरी भी। औरत रखे हुए शादी कर लेते। जी हाँ। और जब इस चीज़ को लेकर आप आवाज़ उठाती थी, तो फिर मारपीट होती थी, झगड़ा करते थे। झगड़ा हाँ, फिर छोड़ ही देते थे सबसे ज़्यादा। है चाची? खाना नहीं देते रहे, पानी नहीं देते रहे, मारते रहे। रहती थी 24 घंटा ससुराल में भूखे रहते थे। परेशान किया जाता हाँ, अब जब सही हुए, अब बच्चे बड़े हो गए तब सही हुए, अल्लाह के है। शुक्र। सही हुआ। ये भैया वो मार से पूरा बदन चलनी है, मजाक नहीं, सही बात है, बड़ी मुसीबत उठाया। और सुरक्षा की दृष्टि से कैसा? सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा रहा कि रात में औरतें अब टहल लेती हैं, 12 बजे तक भी औरतें अपने काम कर सकती हैं, कहीं जा सकती हैं, आ सकती हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल कॉलिंग होती है, उसमें भी लड़कियां जाती हैं, तो अब बेटर है, गुंडा राज खत्म हो चुका है। जी, गुंडा राज में क्या होता था? गुंडा राज में ये होता था, गाड़ियां जा रही हैं, औरतें खींच लेके चलते बन रहे हैं। बाप रे। हाँ, बिना नेम की प्लेट में ऐसा। ये योगी जी की सरकार जब से आई है तब थोड़ा ये सब मसले थोड़े कम हुए, नहीं तो लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं थी, औरतों के लिए कोई सेफ्टी नहीं। तो बुढ़िया जा रही है लोडर बिना नेम प्लेट का, औरत को खींच के लेते जा रहा है, कहाँ लेते जा रहा है, फेंक दे रहे हैं फिर वहाँ पर। ऐसे कंडीशन है। स्थितियाँ थी। हाँ, बहुत सारी अब इस समय बहुत। क्या थी चाची? कार मार बहुत थी पहले थी। जो ये कह रही है मैम, ऐसी स्थिति थी क्या जो ये बता रही? जी, ऐसी स्थिति तो थी, क्योंकि अब जो सरकार है तो उसमें ये जो 112 नंबर की जो गाड़ियां चली हैं तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पे जो खड़ी रहती हैं, इससे कुछ तो डर है लोगों के बीच में कि हाँ, अगर कुछ करते हैं तो आगे भी खड़ी है, अगर यहाँ पर कुछ करते हैं तो उसके आगे भी खड़ी है। तो ये जो सुविधाएं दी हैं जो कंट्रोलिंग की, तो इससे बहुत राहत है महिला के। बोलते रहते हैं मैम, ये सरकार महिला सुरक्षा पे विफल रही है, आपका क्या कहना है? तो विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही, अगर विपक्ष वाले ये नहीं बोलेंगे तो जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे भाई? अगर अपने लिए पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे, दूसरे के लिए नेगेटिव बात तो वो करेंगे ही। हाँ। बात तो ये अच्छा, है। जो प्रियंका गांधी आ रही है, इनके बारे में क्या विचार? प्रियंका गांधी, उनके बारे में तो कोई ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि वो तो अखिलेश जी से भी बहुत पीछे रह चुकी हैं। वो बहुत पीछे रह गई हैं और उनको जितना लूटना था वो लूट चुकी हैं, और अब तो उनके भाग्य की ही बात है जो वो आगे आ जाएं, क्योंकि वो पीछे ही हैं। बहुत कुछ जी, कांग्रेस को कोई लड़ाई में नहीं मान। कोई नहीं मान। मायावती का कोई चांस है? मायावती तो इतने पत्थर लगवा चुकी हैं, लखनऊ में इतने पत्थर लगवा चुकी हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कोई जिताएगा भी। अच्छा, आप लोग क्या परिवर्तन देखते हैं? मतलब कानपुर की अगर दृष्टि से बात करें तो 2017 से पहले 2017 के बाद कानपुर में क्या चेंजेस आए? कानपुर में चेंजेस तो बहुत आए हैं, जैसे कि 4 लेन 6 लेन ये सब जो विकास हुआ है, या जो मेट्रो का विकास हो रहा है, तो जो ये कानपुर को हाईटेक सिटी बनाने का जो एक योजना है ये मोदी जी की, तो ये चेंजेस ही तो है। जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, ऐसा कुछ रहा है यहाँ पे कि डबल इंजन चल गया हो? हाँ, डबल इंजन चल गया, और क्या कहते हैं, मेट्रो आ गई, सड़कें व्यवस्था हो गई, लोगों के इंसाफ हो रहे हैं। जो पुराने 12, 13, 14 तक जो तक मुकदमे हैं उनके कार्रवाई हो रही है। हमारे कानपुर के कमिश्नर आसिम जी वो पूरी देख रेख कर रहे हैं। तो मैम, कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? मतलब कांग्रेस का कोई है? नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रियंका पिंकी बनी रहे और राहुल क्या कहते हैं पप्पू बने रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंग्लैंड जाके रहे, उनकी इटली वाले हो तो? इटली इंग्लैंड में ही रहे, तो वही ज़्यादा बेहतर है।